एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। एंजल ब्रोकिंग इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे ब्रोकिंग कंपनी है, जिसने मारा है आज 20% का सर्किट। इस वीडियो में हम करेंगे एंजल ब्रोकिंग का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फ्यूचर, कंपनी का आउटलुक, और साथ ही में हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह और पूरी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखेंगे और कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है ऑपरेशनली और फिनेंशियली। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे आपको एंजल ब्रोकिंग में क्या करना चाहिए, बाय करे, सेल करे, होल्ड करे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होने चाहिए। और एंड में हम लोग कंपेयर करेंगे इनको बाकी तीनों ब्रोकिंग फर्म्स यानी 5 पैसा, आईसीआई सिक्योरिटीज़ और यहाँ पे आईएफएल सिक्योरिटीज से हम इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे इनकी वैल्यूएशंस पूरे इस फंडामेंटल एनालिसिस में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एंजल ब्रोकिंग से इतनी सारी जानकारी जानने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइएगा। वो एक है मार्केट टिकर है, जहाँ पे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर फीड के थ्रू यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ सोर्सेज से यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यूज़ अपडेट हो जाती है 24/7 आवर्स। और ये टेलीग्राम पे सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, तो लगभग 2200-2300 लोग जुड़े हुए उसमें। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सभी तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, बाजार की सारी खबरें, टारगेट प्राइस वगैरह सब कुछ आ जाती है। नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन से जा सकते हैं, नहीं तो आप बीट द स्ट्रीट सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। चलिए, बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एकदम पहले फटाफट से हम लोग ले लेंगे, प्रेस रिलीज की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे 20% का सर्किट मारा है, तो मतलब कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स पोस्ट किए। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो कंपनी ने हाईएस्ट क्वार्टरली क्लाइंट और हाईएस्ट एक साल के अंदर क्लाइंट के एडिशंस किए। लगभग कंपनी ने यहाँ पे 24 लाख कस्टमर पूरे साल में ऐड किए, जिसमें से 10 लाख Q4 के अंदर ऐड किए हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एवरेज डेली टर्नओवर, जो बेसिकली ब्रोकिंग बिजनेस में टर्नओवर देखा जाता है कितनी ट्रेडिंग होती है, तो वो यहाँ पे 3753 बिलियन हो गया, 66% से बढ़ा है। कंपनी की टोटल इनकम 33% से बढ़ी है। कंपनी का अगर आप देखोगे एबिटा, तो यहाँ पे करीबन 34% से बढ़ा है और 39% से बढ़ता है कंपनी का पैट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल इनकम बढ़ता है 33% से, एबिटा बढ़ता है 34 से, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पैट 39% से बढ़ रहा है। मतलब ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का सुधरा है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन भी कंपनी का सुधरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, जैसे कि मैंने बोला, हाईएस्ट ग्रॉस क्लाइंट एडिशन अगर आप बात करते हैं Q4 के अंदर, लगभग यहाँ पे 9,60,000 लोगों को ऐड किया है। क्यू ऑन क्यू ग्रोथ 87% की है, और वहीं पे अगर आप पूरे साल के अंदर ग्रोथ देखो 322% की ग्रोथ है क्लाइंट्स के अंदर। 2.36 मिलियन क्लाइंट हो चुके हैं। उसी के अलावा इंक्रीमेंटल डीमेट अकाउंट्स के अंदर इनका जो शेयर है वो 17% है। फॉर एग्जांपल, अगर Q4 में 100 कस्टमर ऐड होते हैं, तो हर 17 कस्टमर, हर 100 में से हर 17 कस्टमर यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के हैं। वहीं पे ओवरऑल इनका जो इंक्रीमेंटल का शेयर है वो 16% का है, और ये लगभग 2% और 5% से बड़ा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप देखोगे, टोटल ट्रेड्स जो यहाँ पे कंपनी पे होते हैं वो यहाँ पे 218 मिलियन हुए हैं, 33% से राइज हुआ है। और अगर आप पूरे साल की बात करें 149% का राइज है। एवरेज डेली टर्नओवर 66% से बढ़ा है, और पूरे साल के लिए 380% से बढ़ा है। अगर आप देखिए ओवरऑल रिटेल मार्केट में, अगर आप इक्विटी देखते हैं, रिटेल ब्रोकिंग के अंदर अगर आप शेयर देखोगे तो इनका 20% का शेयर है रिटेल ब्रोकिंग के अंदर, जो पिछले 4% से बढ़ा है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे FY21 की परफॉर्मेंस, तो वो यहाँ पे 16% रही है। तो ये बेसिकली टर्नओवर में यहाँ पे परफॉर्मेंस दी गई है, जो लगभग 10% से बढ़ी है। पिछले साल यहाँ पे 6% हुआ करती थी। वहीं पर अगर आप देखोगे एवरेज क्लाइंट फंडिंग बुक साइज जो है वो 9.6 बिलियन रुपीज़ है। बेसिकली एक नॉर्मल वो है अपना, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। वहीं पर अगर हम देखें टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, तो ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर 33% का इंक्रीज हुआ है। वहीं पे प्रॉफिट फ्रॉम अगर ऑपरेशन आप देखते हो तो 39% का इंक्रीज हुआ है। लगभग यहाँ पे कंपनी ने 102 करोड़ का प्रॉफिट पुट ऑन किया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे पूरे साल के लिए अगर आप देखिए तो 298 करोड़ का प्रॉफिट पुट किया है, जिसमें से यहाँ पे 102 करोड़ इस क्वार्टर ने कमाया। मतलब Q4 बहुत ही शानदार रहा है। और अगर आप देखोगे तो आईसीआई सिक्योरिटीज़ और यहाँ पे 5 पैसा के जब हम लोग ने एनालिसिस किए थे, तो हम लोग ने देखा था उनकी Q4 जो थे वो बिजनेस इतने अच्छे परफॉर्म नहीं किए थे। मतलब Q3 के अंदर सबसे शानदार ग्रोथ थी, बट Q4 में भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, तो ये बहुत ही शानदार बिजनेस में है और इन लोग की स्ट्रेटेजी सारी काम आ रही है। वहीं पर जो कंपनी के चेयरमैन है, उनका क्या कहना है वो हम लोग जान लेते हैं। चलिए,
तो ये हम लोग ने जो उनके कमेंट थे उसको हाईलाइट कर दिया है। सब कमेंट पे बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सबसे पहले वो बोल रहे हैं हम लोग फॉरमोस्ट डिजिटल ब्रोकर है, रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है, हाईएस्ट क्लाइंट एडिशंस किए हम लोग ने ईयरली और क्वार्टरली, और हाईएस्ट क्वार्टरली टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है अगर आप देखोगे Q4 के लिए है। वहीं पर अगर आप देखोगे कंपनी की जो पॉलिसी है 35% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यहाँ पे कंपनी एज अ डिविडेंड पे आउट करेगी। तो हम लोग अभी देख लेंगे कि कंपनी ने यहाँ पे कितना डिविडेंड पुट ऑन किया है। वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की अप्रोच के कारण ये सारा सब कुछ हो पाया। और उन्होंने बोला इंडिया अभी भी हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है यूएस और चाइना से जब आप कंपेयर करते हो तो, और खुद को फिनटेक ब्रोकर बताया। अंडर पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ 100 है और इंडिया में जो ब्रोकिंग करते हैं वो 1% है, तो यूएस के अंदर 10% है। तो इंडिया में अभी भी जो ब्रोकिंग पॉपुलेशन है, जो बंदे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत बहुत कम है ओवरऑल। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं अगर परसेंटेज टर्म्स में तो यहाँ पे बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है। उसी के अलावा एंजल ब्रोकिंग के जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है कि हम लोग का यहाँ पे टारगेट है लार्जेस्ट ब्रोकर बनना। देखिए वो मैं नहीं मानता कि वो बन पाएंगे क्योंकि ज़ीरोधा बहुत आगे है इनसे, तो लार्जेस्ट ब्रोकर बनने का इनका टारगेट है। और उसी के अलावा यहाँ पे कंपनी फुल फ्लैश डिजिटल ब्रोकर बनना चाहती है, मतलब कुल मिला के कंपनी डिजिटल ब्रोकिंग के अंदर आ रही है। वहीं पे अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, आज जो थोड़ी बहुत मीडिया की कवरेज वगैरह आ रही है और उनसे जो पता पड़ा है कि एंजल ब्रोकिंग अभी एएमसी बिजनेस में भी आने वाली है। अगर आज देखेंगे तो ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे एएमसी बिजनेस में आने वाली, मतलब एंजल ब्रोकिंग अपनी एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे कंपनी खोलेगी। और दूसरा उन लोग ने बोला अभी वन प्रोडक्ट कंपनी से हम लोग प्लेटफॉर्म कंपनी बनेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये कंपनी के सीईओ मतलब जो चेयरमैन है उनका बोलना है वन प्रोडक्ट कंपनी से प्लेटफॉर्म कंपनी बनेंगे। मतलब अभी अगर वन प्रोडक्ट मतलब अभी केवल सिक्योरिटीज ऑफर होती है, बाद में वो लोग क्या करेंगे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, डेब्ट सिक्योरिटीज वगैरह वगैरह सभी तरह के इन्वेस्टमेंट एफडीज वगैरह का यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहाँ पे आप बहुत सारी तरह के अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे आउटलुक है। बाकी अगर आप देखोगे Q4 के अंदर यहाँ पे कंपनी ने जो ग्रोथ पुट ऑन की है ओवरऑल इक्विटी में 20% की ग्रोथ है, वहीं पे एफएनओ के अंदर 20% ग्रोथ है, कैश और कमोडिटी सेगमेंट के अंदर यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है, बट ठीक है। वहीं पे अगर आप एवरेज डेली टर्नओवर देखते हो तो ये कंपनी का टोटल ओवरऑल इक्विटी का टर्नओवर है। वहीं पर अगर आप देखेंगे कमोडिटी के अंदर जो टर्नओवर है वो एकदम फ्लैट रहा है, बाकी कैश और एफएनओ के अंदर थोड़ी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है। एफएनओ के अंदर 70% की ग्रोथ है और ओवरऑल इक्विटी में 60% की एवरेज डेली टर्नओवर की ग्रोथ है। वहीं पे क्लाइंट एडिशंस और टोटल इनकम पे बात कर चुके। इबिटा की बात करें अगर तो इबिटा मार्जिन यहाँ पे 49% रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो बढ़ चुका है। और उसी के अलावा यहाँ पे डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है इनकी और यहाँ पे 34% यहाँ पे इबिटा के अंदर यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू एनालिसिस किया है, और जब भी कोई कंपनी क्यू ऑन क्यू एनालिसिस करती है ना मतलब वो सही में अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो बिजनेस है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, तो जहाँ पे 732 मिलियन का पहले प्रॉफिट हुआ करता था, अभी 1020 का हुआ है। तो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 39% की कंपनी ने ग्रोथ रजिस्टर करी है। तो ये सारी चीज़ें थी ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने बताया पीक ट्रेड्स कितने हुए हैं Q4 के अंदर, तो यहाँ पे 5 मिलियन यहाँ पे पीक ट्रेड्स है। ऐप डाउनलोड 10 मिलियंस है। एवरेज टाइम टेकम टू ऑन बोर्ड करने के लिए केवल 5 मिनट लगते हैं। यहाँ पे डिजिटल 100% यहाँ पे डिजिटल हुआ है। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड ऑनलाइन बाय डायरेक्ट क्लाइंट्स, तो 99% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट खुद ऑर्डर पोस्ट कर रहे हैं। और उसी के अलावा मोबाइल ऐप से 75% लोग खुद अपना ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर हम लोग थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे चलते हैं अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, तो देखिए अगर आप देखोगे तो फोर्थ लार्जेस्ट क्लाइंट है, इनके ऊपर केवल 3 लोग हैं, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। वहीं पे थर्ड लार्जेस्ट क्लाइंट है इंक्रीमेंटल क्लाइंट्स में 8.3% इनका मार्केट शेयर है। अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ पे क्लाइंट बेस 1.56 मिलियन का एज ऑफ मार्च 2021। वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 38% यहाँ पे जो क्लाइंट है वो इनके यहाँ पे एक्टिव है और 4.12 मिलियन यहाँ पे टोटल क्लाइंट बेस है। अगर आप देखोगे ये एनएससी का है और ये टोटल क्लाइंट बेस है। ठीक है, उसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिन कोड्स में मतलब कितनी कवरेज है इनकी, तो 97 पिन कोड्स पे ये लोग अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें थी और डिजिटल अपने आप को की बताते हैं ये लोग, और ये सारा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप देखते हैं कंपनी कहाँ कैसे कैसे काम कर रही है, तो फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप इन अ फिनेंस कैटेगरी है। तो ये आप देख सकते हो एशिया पैसिफिक रीजन में एंजल ब्रोकिंग कहाँ पे है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जीरोधा और फ़ोन पे और यहाँ पे तेज के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंजल ब्रोकिंग है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी के ऐप्स है, तो जिसके अंदर यहाँ पे लाया गया है, और ये बेसिकली ऐप एनी इंटेलिजेंस के यहाँ पे थ्रू यहाँ पे इसको डाला गया है। तो बेसिकली कंपनी ने कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से अपने आप को बताया है, जिसके अंदर ये लोग अच्छे खासे यहाँ पे फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है फिनेंस कैटेगरी के अंदर। वहीं पे अगर आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, अगर आप देखोगे पहले 2015 से पहले ये लोग फिजिकल मोड पे काम करते थे, 2015 से 19 में फिजिकल प्लस डिजिटल, और अब टोटल डिजिटल जा चुके हैं। उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो इनकी यहाँ पे इन हाउस यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ये लोग काम करते हैं, और उसी के अलावा इंटीग्रेटेड है ये थर्ड पार्टी से ये लोग है, स्मॉल केस वगैरह, स्ट्रीक, वेस्टेड और यहाँ पे सेंसिबल वगैरह, जो इनका अपना वो वाला प्लेटफॉर्म होता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ट्रेडिंग वगैरह कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑनबोर्डिंग और डेली एंगेजमेंट वगैरह ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे डिजिटल चैनल्स यहाँ पे 5+ है, कस्टमर सेगमेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये ठीक है, ये कोई डेटा हम लोग के लिए काम का नहीं है। वहीं पे अगर आप देखोगे जीरो इक्विटी डिलीवरी और वो सब है, आई ट्रेड वगैरह इन लोग ने चालू किया था यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, ये कैसे कैसे कंपनी के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे कंपनी काम करती है। वहीं पे अगर आप देखोगे पोटेंशियल कितना है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे केवल 4% जनता है जो यहाँ पे इंडिया में पैसा लगा रही है। उसी के अलावा डीमैट की ग्रोथ है वो आप देख सकते हो 12.8% की CAGR ग्रोथ है। ये पूरा NSE से डेटा उठाया गया है, ठीक है। मतलब इंडिया में केवल 4% लोग यहाँ पे पैसा लगाना अभी तक लगा रहे हैं, और इसको ये लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे तो सब्सटेंशियल, अगर आप देखोगे ग्रोथ पोटेंशियल, वहीं पे अगर आप देखते हैं कि इंडिया में केवल 4% जनता लगाती है। वहीं पे अगर आप देखोगे चाइना के अंदर 11.4% है और 32% है US के अंदर। तो ये डेटा उनका थोड़ा पुराना है बट ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे इंक्रीमेंटल NSE क्लाइंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FY21 के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैसे इन लोग का शेयर बढ़ा है, तो यहाँ पे 31% यहाँ पे टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर्स का यहाँ पे ओवरऑल रहा है, और अदर्स का यहाँ पे कितना रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। तो कुल मिला के डिजिटल ब्रोकर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे टॉप 5 डिजिटल ब्रोकर बेसिकली वही 4-5 लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये इंडस्ट्री आउटलुक हो गया। फिर वहीं पे अगर हम देखें एंजल का मार्केट शेयर कैसे कैसे गेन हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो। इंक्रीमेंटल अगर आप देखोगे एक्टिव क्लाइंट्स के अंदर कितना है, तो 8.3% का शेयर है। वहीं पे 1.7x यहाँ पे मार्केट शेयर के अंदर ग्रोथ की है, और 25 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ करी है इंक्रीमेंटल क्लाइंट बेस के अंदर, जो कि 11.19% है। वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे लार्ज एक्सपेंशन है, यहाँ पे 5.6 टाइम्स ग्रोथ करी है पिछले लगभग 8 क्वार्टर्स के अंदर। अगर आप देखते हो तो ये मार्केट शेयर और FNO मार्केट शेयर, कैश, कमोडिटी, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप ग्रोथ देखोगे तो लगभग शानदार ग्रोथ है। वहीं पे पेनिट्रेशन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेनिट्रेशन का है 95%। यहाँ पे जो इनके क्लाइंट्स आ रहे हैं ये T3 और T2 सिटीज़ से आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंपनी का यहाँ पे जो फोकस है वो छोटे छोटे शहर से है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे ये एज है लोगों की, जिस तरह के क्लाइंट यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो 90% ऑफ यहाँ पे फ्लैट फ्ली प्लान के थ्रू आए हैं। फ्लैट फ्ली मतलब यहाँ पे अगर क्या होता है कि हम कितने भी रुपए का ट्रेड करें, फिक्स चार्जेस लगेंगे जो लगभग 20 रुपए के लगभग लगते हैं। और उसी के अलावा यहाँ पे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है, और ये ADTO है, बेसिकली एवरेज डेली टर्नओवर, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और यहाँ पे कैश और FNO और यहाँ पे सेगमेंट के अंदर कैसे टर्नओवर ऊपर नीचे हुए हैं ये उसका ग्राफ है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और सभी के अंदर काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और फिनेंशियल हाईलाइट्स की बात करें तो ये भी हम लोग देख चुके थे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्क्रीन पर लगा के देख सकते हैं, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर हम लोग थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस पे यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। वहीं पे अगर आप देखते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, वो अभी तक यहाँ पे हमें नहीं मिला है, उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा डिविडेंड कितना दिया है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का यहाँ पे नेट ब्रोकिंग से जो इनकम आती है वो कैसे बढ़ी है, और वहीं पे अगर आप देखोगे पीक मार्जिन्स में यहाँ पे कंपनी ने कैसे काम किया है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कंपनी का है बेसिकली कैसे कैसे बिजनेस कंपनी कमाती है। तो यहाँ पे ये है ग्रॉस ब्रोकिंग बिजनेस है। फिर इंटरेस्ट वगैरह, मतलब इंटरेस्ट वगैरह कैसे चार्ज होता है, तो वो अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर आपने पेमेंट नहीं किया मार्जिन का तो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होता है। फिर डिपॉजिटरी से होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन और अदर इनकम। तो 68% यहाँ पे ग्रॉस ब्रोकिंग बिजनेस से आता है, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो 60% इनका काम FNO से होता है, 33% कैश सेगमेंट से होता है। और ये है कंपनी की यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे कंपनी का एबिटा वगैरह का यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं, एबिटा मार्जिन और ये सारी चीज़ें। एबिटा मार्जिन फ्लैट फी प्लान के अंदर 44% रहता है और वहीं पे ट्रेडिशनल प्लान के लिए 60% रहता है और ओवरऑल एबिटा मार्जिन 49% का है। ये टोटल रेवेन्यू और पैट का चार्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैसे कैसे पिछले 8 क्वार्टर के अंदर बढ़ा है वो आप देख सकते हो। लगभग सब में शानदार ग्रोथ है। और पीक मार्जिन्स का मतलब वहाँ पे जो हम लोग ने देखा था ना, वो बेसिकली वो था कि जब भी अब आप फंडिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह के लिए अब 100% मार्जिन जमा कराना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें, उसका मतलब इम्पैक्ट आने वाला था, बट ये इम्पैक्ट नहीं आया। कॉस्ट टू इनकम रेशो यहाँ पे 52% रह गया है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। बाकी सारी चीज़ पे अगर आप देखोगे, बोरेंग्स कंपनी की ज़रूर बड़ी है, तो ये हमको देखना पड़ेगा। नेटवर्थ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11,300 एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1131 करोड़ है। और अगर आप बोरेंग्स देखोगे तो बड़ी है, ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है। वहीं पे प्राइस टू बुक रेशो वगैरह हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे कैसे कैसे होता है। और वहीं पर अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड और पी रेशो वगैरह हम लोग उसको भी देखेंगे। फिनेंस कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि बोरिंग्स बढ़ रही है तो फिनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी ये सारे फिगर्स हम लोग ऑलरेडी अच्छी तरीके से देख चुके हैं ग्राफ वगैरह में, तो हमें यहाँ पे अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है और वे फॉरवर्ड कंपनी का क्या क्या काम करना है। लार्जेस्ट रिटेल ब्रोकिंग हाउस बनना है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी चालू करेंगे, ठीक है। वहीं पे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट और मार्केट शेयर पेनिट्रेशन के अंदर काम करेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं और ये कंपनी का पूरा आउटलुक है। T2 T3 सिटीज़ में कंपनी का यहाँ पे रहेगा सबसे ज़्यादा फोकस और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं कंपनी के सबसे पहले वैल्यूएशंस पे और टेक्निकल एनालिसिस और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। चलिए, तो वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो 11.8 इनका यहाँ पे स्टॉक का पी है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे ROCE और ROE ये सारे इन लोग के 26% और 34% है। नेटवर्थ जैसे कि मैंने बताया कि 1131 करोड़ की नेटवर्थ है। वहीं पे यहाँ पे अगर आप देखोगे करंट रेशो 1.43 है और EV टू EBITDA रेशो 5.97 है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लगभग आ जाएगा अपना, अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप को डिवाइड करते हैं 3497 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो मार्केट कैप भी आ जाएगा 3497 डिवाइड बाय 1131, तो हमारा जो प्राइस टू बुक इक्विटी का रेशो आएगा वो यहाँ पे लगभग 3.09 का आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें सबसे पहले ICICI सिक्योरिटीज़ और बाकी सब चीज़ों से, तो पी और PB को अपन अपना टारगेट लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो वहीं पे अगर इनकी जो एनुअल सेल्स वगैरह है वो यहाँ पे इनका कितना है, लगभग इनका जो सेल्स है, ये लोग जो सेल्स करते हैं इनकी करीबन 1100 करोड़ की टोटल सेल्स थी। इस बार अगर अपन देखेंगे तो ईयरली सेल्स जो थी वो करीबन 1264 करोड़ की थी, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखेंगे अभी यहाँ पे अगर हम चलते हैं करीबन यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ को अगर देखें तो अगर ICICI सिक्योरिटीज़ का जो पी है वो 14 का है, जहाँ पे अपना एंजल ब्रोकिंग का पी लगभग 11 का था। EV टू अगर आप देखोगे प्राइस टू बुक रेशो के टाइम्स में भी ये सस्ता है, मतलब एंजल ब्रोकिंग दोनों से सस्ता है। और इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग इनका आधा बिजनेस करता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप बात करें 5 पैसा से, 5 पैसा तो बहुत महंगा शेयर है, 50 के लगभग उसका पी है, उसका यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो भी हाई है अगर आप देखते हैं तो। और वहीं पे वो जो काम करता है वो बिल्कुल यहाँ पे 10 गुना कम काम करता है, मतलब लगभग यहाँ पे 10 टाइम्स लेसर काम करता है, अगर आप उसका यहाँ पे 1/10 काम करता है। फिर IIFL सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उसका जो पी है वो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग से कम है और यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो कम है, मतलब IIFL सिक्योरिटीज सबसे सस्ता शेयर है, बट वो जो काम कर रहा है वो 791 करोड़ का ही कर रहा है। और ये सारी चीज़ें बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज़ ने अभी वो कार्वी के बिजनेस को भी एक्वायर किया था, तो वो सारी चीज़ें थी। वहीं पर अगर हम देखें अभी यहाँ पे कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर है, प्रमोटर्स का स्टेक जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप दिसंबर 20 से लेके अगर आप देखते हैं तो कम हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें FII इसका स्टेक, यहाँ पे जो 2 FII हैं, गोल्डमैन सैक्स और हॉर्नबिल ने यहाँ पे अपना पैसा लगा रखा है, BNP परिबास ने अभी एग्जिट कर लिया है, DIA इसका भी स्टेक यहाँ पे कम हुआ है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ICICI प्रूडेंशियल का लगभग जो स्टेक है वो यहाँ पे बढ़ गया है और वहीं पे निप्पॉन लाइफ का भी जो स्टेक है वो बढ़ा है। बाकी जब सारे स्टेक्स जो है लोगों के वो कम हुए हैं। वहीं पे अगर आप देखते हो तो ये सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन लोग ने अपना स्टेक खरीद रखा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है, बस एक ही नेगेटिव खबर है कि यहाँ पे ये सारी जो इनके वो हैं प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है। अब हम आ जाते हैं एंजल ब्रोकिंग के लिए, हम लोग कर लेते हैं एक बार टेक्निकल एनालिसिस और जान लेंगे हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके लिए यहाँ पे सही राय क्या हो सकती है एंजल ब्रोकिंग के अंदर।
तो टेक्निकल की बात करें यहाँ पे ओवरबॉट जोन में ऑब्वियसली आ गया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी जो सर्किट मारा था वो सर्किट सुबह जो मारा था 20% का वो अब खुल गया है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। टेक्निकली न्यूट्रल है एकदम से, यहाँ पे जो अभी अगर आप देखोगे ना तो ये एकदम से यहाँ पे बुलिश हो गया क्योंकि एकदम से इतना बढ़ गया और रिजल्ट वगैरह काफ़ी शानदार रहे थे। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन जो अगर आप देखेंगे तो 455 का था जो आज इन लोग ने क्रॉस कर लिया है। रेजिस्टेंस भी अपना सपोर्ट लेवल के तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो थर्ड रेजिस्टेंस था 509 का वो उस पर भी यहाँ पे आज 20% का सर्किट मारा है, मतलब रेजिस्टेंस से अब वापस आ गया है नीचे। अब जो सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं वो 402 के दिख रहे हैं। तो बेसिकली अब ये जो था ना ये सारा डेटा पुराना है, बट आज जो मूवमेंट आया है उसके बाद क्या राय रहेगी। देखो, जिन लोग ने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे पैसा लगा रखा था वो एक बार एग्जिट कर ले। ठीक है, अभी यहाँ पे शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे इतनी तेजी जो आई है वो काफ़ी है, और अगर ये तेज़ रहता कल भी तो यहाँ पे 20% का सर्किट लगा रहता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कल सर्किट तो नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कल है ना बढ़ नहीं सकता, बढ़ सकता है, बट यहाँ पे एक बार जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो एक बार अपने टाइम निकल जाए। 508 पे अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया उनका, और वहीं पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो तो बिल्कुल बने रहे। हमारा जो टारगेट है वो लगभग यहाँ पे 600 से 650 रुपये का लॉन्ग टर्म के लिए, और वहीं पर अगर किसी को बाय करके चलना है तो मीडियम रेंज जो हमारे लिए बाय करने की होगी वो वापस हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे 520 के लगभग, यहाँ पे अगर आप 420 रुपये के लगभग यहाँ पे जब आपको मिले तो आप इसको खरीद के चल सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा प्लेटफॉर्म है चारों प्लेटफॉर्म में से, मतलब ICICI सिक्योरिटीज, 5 पैसा, IFL सिक्योरिटी, तो मैं बोलूँगा आपको एंजल ब्रोकिंग के साथ जाना चाहिए। अब अभी तक हम लोग 3 कंपनियों के एनालिसिस कर चुके हैं, अब यहाँ पे बाकी रह गया IFL सिक्योरिटीज, तो उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे बिल्कुल ऐसा ही। बट हमारा फेवरेट स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग, उसके साथ यहाँ पे जाना चाहिए। 650 के रहेंगे हमारे मीडियम टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म के लिए अभी यहाँ पे थोड़ा बेयरिश हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे 450 तक के एक बार पहले लेवल जाएंगे, फिर 420 एक यहाँ पे रहेगी बाइंग रेंज। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग पे। आज हम लोग ने जाना कंपनी क्या कर रही है, कैसे करेगी और क्या करने वाली है, और कैसे कंपनी कमा रही है, कंपनी का क्या फोकस है, फिनेंशियल्स कैसे हैं, और यहाँ पे बिजनेस कैसा है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग ने जान ली है। पूरा डिटेल्ड इनसाइट कंप्लीट होता है। इसी तरह के एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आप किसी भी स्टॉक का यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करवाना चाहते हैं आपके फेवरेट स्टॉक का, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम लोग जरूर ट्राई करेंगे कि आपके उस स्टॉक का हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो सभी एंजल ब्रोकिंग के शेयर होल्डर्स के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।